जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन की दुनिया में आ गए हैं कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम लोग लाइन का इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो उससे संबंधित कुछ और टूल्स हैं जिसको हम थोड़ा यहाँ डेवलप कर दें ताकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस बनाने में लिसनर्स को बिल्कुल बात क्लियर हो जाए। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये बात की कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये बात हुई। अब नेक्स्ट जो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है स्लोप। स्लोप आर ग्रेडियंट, स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। ये है क्या, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द स्लोप। यानी जब लाइन का हम लोग फार्मूलेशन करेंगे, इक्वेशन ऑफ जब स्ट्रेट लाइन की बात होगी, तो उसमें स्लोप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मतलब एक कह सकते हैं यूं कि स्लोप इज द टूल्स, एक टूल्स है जो हम स्ट्रेट लाइन से इक्वेशंस लिखेंगे जहां उसकी मेरी नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम स्लोप और ग्रेडियंट क्या है उस बात को हम यहाँ क्लियर कर दें। बहरहाल इंटायर द सिलेबस हम लोग जो ग्रेडियंट नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा उसको स्लोप ही बोलेंगे, बट दोनों की मीनिंग हमारी एक ही। क्या है ये, जैसे हमने एक लाइन ए बी लिया, दिस इज ये लाइन ए बी लिया। अब इस लाइन ए बी के स्लोप का क्या मतलब होता है, पहले क्या करिए, पता करिए कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस। तो अब यहाँ दो बात आ गई, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शंस। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव जो डायरेक्शंस हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। पॉजिटिव डायरेक्शंस का मतलब ये होता है एक्स एक्सिस से आप मूवमेंट करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज सबको पता है, ये जो डायरेक्शंस है, दिस डायरेक्शंस, ये आपकी क्लॉक चलती है, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करिए, एक्स एक्सिस से ये जो लाइन ए बी है यहां तक आप मूव करते हुए आइए, तो ये जो डायरेक्शन होगा दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसी को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज द थीटा, मतलब कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन की मीनिंग ये है कि एंटी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलिए, जो एंगल बनेगी उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। अगर आप ऐसे मेजरमेंट करेंगे दिस डायरेक्शन, जो प्लस थीटा है वो आपका माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट। मतलब ये कि जहां आप क्लॉकवाइज मूव करते हुए, मतलब इसी एंगल को अगर आप ऐसे मेजरमेंट करेंगे इन दैट डायरेक्शन दिस, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ही लेते हैं, दैट इज द फिक्स हियर। अब अगर ये एंगल थीटा है तो उसका जो tan होगा, मतलब ये tan थीटा, दिस tan थीटा is the new words in the coordinate geometry and this is known as the slope or gradient of the line। और इसका हमारा रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो m से होता है, मतलब m is the representation of the slope of a line AB। यानी अगर लाइन ए बी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका आप tan निकाल लीजिए। अब tan जो भी आएगा वही हमारा स्लोप उस लाइन का कहा जाएगा। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट कर लें कि लेट थीटा बी द एंगल, थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन ए बी, बिटवीन द लाइन ए बी कोई लाइन है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसकी मीनिंग ये है कि जो एंगल का जो मेजरमेंट होगा, मेजर्ड एलॉन्ग, ये जो हम लोग मेजर करते हैं, मेजर्ड एलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस। Then tan theta is called slope
आर ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ये बात हो गई हमारी यहाँ दिस। तो सीधा सपाट सा कंसेप्ट हुआ। कंसेप्ट क्या, अगर किसी भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो पहले ये देखिए कि वह एक्स एक्सिस से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, कितनी एंगल बना रही है। अब जो एंगल वो बना रहा है उसका आप tan ले लीजिए, तो जो tan आएगा उसी को हम लोग स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ और है कि हमारा जो लाइन है यहाँ ए बी है, अगर हम बी ए के डायरेक्शंस की बात करें, ये डायरेक्शंस की बात करें, तो हम जो एंगल की बात करेंगे वो हमारी एंगल क्या हो जाएगी, दिस यहां से चले और ये दिस, ये बी ए के डायरेक्शंस की बात होगी। तो कितनी एंगल हो जाएगी, अगर ये एंगल मेरी थीटा है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ए बी का, तो बी ए का जो होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हम यूं चलेंगे, तो कितनी एंगल लिखेंगे, अब देख लिया जाए। यहां से यहां तक जो हमारी एंगल है ये थीटा है, और ये सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन पाई डिग्री बनाता है या 180, तो टोटल जो मेरी एंगल होगी दिस एंगल 180 प्लस थीटा होगी। तो जब हम स्लोप ऑफ बी ए लिखेंगे, दिस ए बी तो हमने लिखा दिस tan थीटा, एंड दिस इज द, सॉरी थोड़ा लिख दें, दिस इज डिनोटेड बाय एम, बात थोड़ी कंप्लीट हो गई, दिस इज डिनोटेड बाय एम, मीनिंग ये हो गई कि m इज इक्वल टू tan थीटा दिस। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए। तो स्लोप ऑफ बी ए क्या लिखेंगे, अब बी ए देखें कितना एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा है, तो बी ए जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल जो है 180 प्लस थीटा बना रहा है। अच्छा, कॉमन एक सेंस है यहाँ 9th का जो ट्रिग्नोमेट्री का है कि tan जो है 180 प्लस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मीनिंग नहीं tan थीटा होगा दिस। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है भाई कि ए बी का जो स्लोप होगा, अगर जो लाइन आप ए बी लिख रहे हैं उसका जो स्लोप होगा वही स्लोप बी ए का होगा। मतलब कि स्लोप की दुनिया में लाइन के डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शन, देयर इज नो मीनिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइन। जैसे ए बी है ये दिस ए बी, तो ए बी का हमारा मतलब हुआ दिस इज द ए बी, राइट। अच्छा, बी ए का मतलब क्या होगा, बी ए का मतलब होगा दिस डायरेक्शन। तो अगर ए बी लाइन का स्लोप यम आ रहा है तो बी ए लाइन का भी अगर स्लोप निकालेंगे तो यम में ही आएगा। तो यहां एक बात जो संभावना हो सकती थी कि ए बी और बी ए के लिए क्या स्लोप अलग अलग होगा, नहीं, ये नहीं मतलब ये होगा कि स्लोप जो है ना वो लाइन के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, नो, इससे डिपेंड करता है कि एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल क्या बना। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्लोप का कंसेप्ट था वो भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखते हैं इसमें कैसी कैसी चीजें आती हैं स्लोप में। क्या किसी लाइन का स्लोप 0 हो सकता है? तो अगर हम बात करें यहाँ तो स्लोप किसी भी स्ट्रेट लाइन का क्या क्या हो सकता है, तो पहले ये देखते हैं क्या स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का 0 हो सकता है। 0 मीनिंग m इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा मीन्स दैट इज 0। तो tan थीटा अगर 0 हो गया तो सबको पता है थीटा इज इक्वल टू दिस इज द व्हाट 0 डिग्री, दिस इज द 0 डिग्री। थीटा 0 का मतलब क्या हो गया कि थीटा का जो मेजरमेंट कहाँ है, एक्स एक्सिस से हम बात शुरू करेंगे, यानी वो लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रही तो लाइन कैसी होगी, या तो लाइन एक्स एक्सिस हो जाए और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो उन दोनों बीच की एंगल 0 हो जाएगी, क्योंकि कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है कि उन लाइनों के बीच एंगल 0 होती है जो पैरेलल होते हैं। तो मतलब क्या होगा कि वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस हो, ये स्लोप उसके जो होते हैं 0 होते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस का 0 डिग्री बनाएगा, और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो भी एंगल 0 होगी। तो दोनों हालतों में जो स्लोप निकलेगा दैट इज 0 हियर। तो स्लोप 0 किसका होगा, एक रिजल्ट की बात आ गई ना कि स्लोप किसका 0 हो सकता है,
कि उन लाइनों का होगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या खुद एक्स एक्सिस है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ, ये हम एक्स वाई प्लेन में दिस, अगर एक लाइन हम पैरेलल ड्रा कर दें, कोई भी लाइन ए बी, तो फिर एक्स एक्सिस एंगल कितनी होगी इसकी, थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थीटा 0 होने का मतलब ये होगा कि दिस इज द यम tan 0, सो दैट इज द 0 हियर। ये बात हो गई। दूसरी बात है कि पॉजिटिव क्या होगा, क्या यम जो होगा वो ग्रेटर देन 0, यस ऑफकोर्स 0 होगा। यम ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि tan थीटा ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 कहाँ है, जब ये दो चीजों के बारे में पता चला हमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज द लाइन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या निगेटिव भी हो सकता है क्या, और निगेटिव होने के लिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 के बीच में, मतलब अगर थर्ड, हाँ सॉरी, हाँ यस, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर लाइन कोई बनी, जैसे हमने ऐसे कोई लाइन बना दिया, एक ले लिया जाए, दिस इज अ लाइन हियर। अगर इसके स्लोप की बात करनी हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ प्रश्न नहीं होगा कि ये लाइन मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पी क्यू करूं या यहाँ पी करूं या क्यू करूं, क्योंकि अभी हमने एक बात प्रूफ किया कि स्ट्रेट लाइन ए बी का स्लोप वही होगा जो बी ए का होगा। तो लिसनर ये बात अगर दिमाग में कोई कंफ्यूजन है तो हटा दें, क्योंकि लाइन ए बी के हैं या बी ए के हैं, इन द सेंस ऑफ द स्लोप दोनों की बातें की है। तो यहाँ पी क्यू लिखा है या कोई पी क्यू यहाँ लिखता है, स्लोप के सेंस में डजंट मैटर। अच्छा, अब एंगल कैसे देखेंगे, हमने बताया था कि यहाँ आप शुरू करिए, अब एंटी क्लॉकवाइज चलिए, कहां तक चलिए, जहां तक लाइन है, तो चलिए शुरू हो जाइए, ये दिस हो गई बात है। ये तो सबको पता है कि यहां से यहां तक एंगल 90 है, ये एंगल कुछ होगी, कुछ भी हो सकती है, तो ले लेते हैं, मान लेते हैं थीटा होगा। तो यहां से यहां तक क्या होगा, 90 प्लस थीटा। अब होगा भी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में बनी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा समथिंग होगा, तो ये एंगल हो गई इसकी। जब स्लोप क्या होता है, सीधे एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा है, tan लगा दीजिए, तो tan लगाने के बाद जो आएगा उसका स्लोप हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, दिस इज व्हाट, माइनस कॉट थीटा, मतलब माइनस होगा। तो स्लोप 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम फर्दर में एक बात डिस्कस करेंगे कि जैसे अभी हमने कहा कि एक्स एक्सिस का स्लोप जो है, व्हाट इज दिस, क्या है स्लोप, 0 है। वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका भी स्लोप हमारा 0 है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यम पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो स्लोप उसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव आने का मतलब कि वो लाइन ऐसी होगी, ये तो बात होगी। अच्छा, और भी हम लोग देखते हैं क्या क्या संभावना हो सकती है। अगर ये कोई लाइन मैं ऐसे बना दूं दिस, तो लाइन के सेंस में तो लाइन है नहीं, तो लाइन तो पीछे भी चलेगी ना, पूरा होता है माइनस m × 2 + m, तो यूं करिए, इसे यूं करना पड़ेगा, ऐसे या ऐसे खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी तरीके से खींच दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। अगर मुझे स्लोप की बात करनी है तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस पे अपना पेन रख लीजिए और लाइन जहां तक है एंटी क्लॉकवाइज आप मूव कर जाइए, ये दिस। अगर ये एंगल θ1 है तो जो m इज इक्वल टू m1 लिख दें, ये जो tan θ1 आएगा इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, बात वही होगी, यहीं से आप मूवमेंट करिए, हाँ अगर ये एंगल θ2 है तो इस लाइन का स्लोप अगर मैं m2 लिखूं, ये मेरा tan θ2 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है, बात क्लियर हो गई होगी। अब हम ये आते हैं कि अगर 2 पॉइंट्स, जैसे हमने एक बात की थी इसके पहले के लेक्चर्स में, या जनरली ये कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स है कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है। अगर एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं तो उस लाइन को हम नाम यूनिक देते हैं, यूनिक लाइन। तो 2 पॉइंट्स को केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो अब हम ये निकालने जाएंगे कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। मतलब अब आर्टिकल हमारी ये हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब ये हो जाए। अब एक आर्टिकल मेरी बन जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ये, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग
2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स ए ले लें, x1 y1 एंड बी ले लें x2 y2। क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रा की जा सकती है, तो देखते हैं इस स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप का कंसेप्ट बस वही होगा कि जो लाइन है आप देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाता है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल कैसे बनाएंगे वो हमने भी सिखाया अभी, तो चलते हैं, ले लें, बन गया ये कोऑर्डिनेट का घर, हाउस ऑफ कोऑर्डिनेट। अब कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी है आप ले लीजिए, जहां भी है, अपनी सुविधा अनुसार चलते हैं। हमने ले लिया, एक लाइन ड्रा कर लिया, दिस पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, वहां ले लीजिए, यहाँ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने x1 y1 ले लिया। अच्छा, आप किसी स्टूडेंट के दिमाग में एक कौतूहल नहीं होना चाहिए कि सर जब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम जब भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखते हैं, x1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। बट जब आप जनरल वैल्यू लिखते हैं तो ऑलरेडी ऐसे वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता है। बी हम यहाँ ले लें कहीं, दिस ये x2 y2 हो गई, ये भी एक लाइन हो गई हमारी। अब अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप का मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से मूव करिए, भाई यहाँ से मूव कर रहे हैं या यहाँ से मूव कर रहे हैं, मतलब अगर हम ऐसी बात करें या यूं बात कर लें तो अगर ये मैं थीटा लिखूं तो ये भी तो थीटा ही लिखा जाएगा। आप यहाँ से कर दीजिए, क्या मतलब, भी एंगल थीटा ही होगी। तो अब इसका जो tan होगा वो लाइन ए बी का हमारा स्लोप हो जाएगा। तो यही तुम्हारा स्लोप का कंसेप्ट। चलते हैं, देखते हैं हम करेंगे क्या कि जो m इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप क्या फार्मूला है, बेस यही है और सारे फैसले बेस से ही होंगे। जो m इज इक्वल टू tan थीटा है, हम अब ये करेंगे कि इस स्लोप को इन टर्मों में लाने का प्रयास करेंगे। द वैल्यू ऑफ द m इन द टर्म्स ऑफ x1 y1 एंड x2 y2। तो देखते हैं कैसे होगा वो। क्या किया जाए, यहाँ एक पॉइंट ए से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी, दिस इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस पे, दिस, और हमने इसका नामकरण संस्कार ए बी, तो क्रम से चलिए सी कर दिया। अब देखा जाए यहाँ डिस्टेंस की अगर बात, तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है और ये x2 है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉमन सेंस कहता है कि ये डिस्टेंस मेरी x2 हो जाएगी, दिस, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो y2 हो जाएगी। अगर मैं इसका नाम यहाँ d रख दूं तो जो BD होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो यहाँ से इसकी मैं बात करूं तो दिस इज द x1, ये हमारा x1 है, यस। और ये जो बात है दिस इज द y1, तो ये भी मेरा y1 होगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है और परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है। तो अगर ये y1 है तो ये भी मेरा y1 होगा, राइट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हमारा x1 है और यहाँ से यहाँ तक मेरा x2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा x1 प्लस x2 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो AC होगा x1 प्लस x2 होगा। अगेन लिसनर्स को एक बार ध्यान देना है कि यहाँ क्वाड्रेंट होने से मतलब निगेटिव पॉजिटिव आप नहीं लिखेंगे। जब न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे ना तब वहाँ पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं, और जब जनरल फार्मूला हम निकालते हैं तो वहाँ पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखते, वहाँ कोऑर्डिनेट है लिखा है। बट x1 की वैल्यू अगर 3 हुई ना तो 3 नहीं लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा। AC x1 प्लस x2 हो गया, राइट। यहाँ से यहाँ तक मेरा y2 है और ये डिस्टेंस y1 है, तो कॉमन सेंस की बात हो गई कि जो BC की वैल्यू होगी वो y2 माइनस y1 हो जाएगी, दिस डिस्टेंस। तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यहाँ एक बात और कि जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो डेफिनेटली दिस इज द नेगेटिव। अच्छा, अब इसको कोई स्टूडेंट ऐसे भी लगा सकता है, मतलब यूं ऐसे हम बना दें इसको, देखा जाए जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर यहां भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब जैसे AC x1 प्लस x2 है तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू लिखेंगे ना तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, दिस, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये x2 माइनस x1 लिखेंगे। मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट हम 3 4 नहीं लिख सकते हैं, वाई,
क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ए ले लिया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने ए ले लिया है तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ -3 लिखा जाएगा। ये बात मेरी है, x1 इज निगेटिव बट y1 इज पॉजिटिव। तो चलिए उस लफड़े को हम यहाँ दूर कर देते हैं, कोई बात नहीं है, ये मेरी लाइन यही है, दिस इज द लाइन हियर। हम ये यहाँ ले लें, क्या फर्क पड़ता है, ये x1 y1 हो गया, एंगल तो वही रहनी है थीटा, b मेरा यहाँ पॉइंट हो गया x2 y2, कंसेप्ट वही रहना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। तो डिफरेंस क्या होगा कि जब मैं अब AC लिखूंगा ना तो फिर वो x2 माइनस x1 लिखूंगा, ये बात वहां जाएगी, देखा जाए, इसलिए यहाँ ध्यान दें इस चीज को। तो यहाँ जो उसको कोई कंफ्यूजन हो रहा होगा, अब यहाँ कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं, बराबर अगर उस चीज को भी लेके चलते हैं कोई अंतर नहीं होगा, फार्मूला वही आएगा, फाइनली लास्ट में हम उस चीज को दिखा देंगे। तो थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, जो बिगिनर स्टूडेंट है उसके लिए कंफ्यूजन हो सकता है कि सर वहां तो -x1 y1 लिखना चाहिए, यस लिखना चाहिए, आपको हम उसको लिखेंगे भी, बट अब यहाँ हम ले लें तो जो कुछ कंफ्यूजन दिमाग में किसी भी प्रकार के बिगिनर स्टूडेंट के लिए होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं देख लेते हैं ये दिस। अच्छा, फार्मूला अगर उनको प्रूफ करने के लिए आता है, कैट में जनरली पूछा भी जाता है, तो फिर वो ऐसे बना के ही उसको प्रूफ करें। ठीक है, तो x1 y1 हो गया, हाँ तो लफड़ा नहीं है, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, यहाँ भी लफड़ा नहीं। अब यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, चलते हैं नाम दे देते हैं ए, चलिए एल कर दिया, एम कर दिया, और ये से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रा कर दिया दिस, और मैंने इसका नाम यहाँ ओ दे डी दे दिया, राइट। अगर ये एंगल थीटा है और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो डेफिनेटली ये इसके पैरेलल हो जाएगा, और ये इसके परपेंडिकुलर है ऑलरेडी, तो फिर अगर ये एंगल थीटा है तो नेचुरल सी बात है ये पैरेलल लाइंस, दिस इज द पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर अगर आप ड्रा करेंगे, ये परपेंडिकुलर इस पे है, जब यहाँ से इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो डेफिनेटली ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइन को एक इंक्लाइन लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो 7/8 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, उससे ही दिस इज द थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, ये जो मेरा डिस्टेंस है दिस इज द y1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा x2 है, तो जो LM होगा वो हमारा x2 माइनस x1 हो जाएगा, दिस आ गया वहां कंसेप्ट, वो प्रॉब्लम अब दूर हो गई। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा y2 है, ये डिस्टेंस मेरा y1 है, तो ये जो BD का डिस्टेंस होगा वो y2 माइनस y1 हो जाएगा, दिस इज द y2 एंड दिस इज द y1, तो व्हाट इज द BD, BM माइनस DM मतलब y2 माइनस y1। अच्छा, अगर ये x2 माइनस x1 हुआ तो निर्विवाद रूप से ये भी मेरा x2 माइनस x1 हो जाएगा, पर दावे के साथ कही जा सकती है। अब स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन AB की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB मीनिंग हो गई m इज इक्वल टू tan थीटा दिस, तो निकाल लिया जाए tan थीटा फ्रॉम ट्रायंगल, देख लिया जाए फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan थीटा, व्हाट इज द tan थीटा। अब तो इजी मैथमेटिक हो गई कैलकुलेशंस की, व्हाट इज द tan थीटा हियर, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया, और इसी को दुनिया हम लिखती है तो हम भी हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशंस में, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन AB हियर, AB क्या है BA क्या है, बात एक ही है। अच्छा, ये भी tan थीटा, तो अगेन ये भी थीटा क्या है, ये भी थीटा क्या है, बात तो एक ही है हमारी, वही मेरी बात है। तो वहां जो कंफ्यूजन था, जो पॉइंट यहाँ A लिखा गया था x1 y1, राइट, ये तो y1 पॉजिटिव होगा, बट जब वो वैल्यू लिखेंगे, जब फाइनली जो वैल्यू पुट किया जाएगा दिस इज द माइनस x1, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी फार्मूला का डिराइवेशन हो उसकी मीनिंग हमारी यही है। तो स्लोप हम लोग याद कैसे रखेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं हमारे ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 है, तो जो स्लोप होता है क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट। वो जो पॉइंट्स दिए हैं याद करने का जरूर मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ y कंपोनेंट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कंपोनेंट। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देनी है, अगर आप b से आप ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, b मतलब ये b का आपने y कंपोनेंट लिया है माइनस a का आपने y कंपोनेंट लिया है, तो जब x कंपोनेंट का डिफरेंस लिखेंगे तो उसी तरीके से आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस बदलने से ना गेम बदल जाएगी, और एंगल में तो प्लस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहरहाल है ये इंपॉर्टेंस नहीं है कि AB का स्लोप और BA का स्लोप क्या होगा, अभी उन्होंने बात की कि दोनों का स्लोप जो होगा वो सेम होगा। तो अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं B यानी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसका जो स्लोप होगा
यूजिंग दिस फार्मूला, इस फार्मूले से हम लोग निकालें। अच्छा, जब हम लोग एंगल सॉरी स्ट्रेट लाइन का फार्मूलेशन आगे के लेक्चर्स में जब हम करेंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस को वहाँ देखेंगे कि हम लोग ये जो स्लोप है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस स्लोप टू फार्मुलेट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। जब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा तो वहाँ इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक और बात यहाँ हम थोड़ा कहना चाहेंगे कि अगर ये कोई लाइन हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, जैसे ये हो गया हमारा, तो इसको थोड़ा मैं डिलीट करें, दिस, ये हमारा कोऑर्डिनेट का घर, ये कोई लाइन है दिस। अगर हम इसका नाम ए कर दें और यहाँ नाम बी कर दें तो ओ ए को हम लोग और ओ बी को, इन दोनों को हम लोग इंटरसेप्ट पार्ट कहते हैं। इंटरसेप्ट पार्ट, इसको हिंदी में अंतःखंड कहा जाता है। अंतःखंड की मीनिंग यहाँ होती है कि अगर कोई लाइन आप खींच रहे हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो यक्स ओरिजिन से यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द इंटरसेप्ट। एक नया नाम आता है यहाँ, दीज आर ऑल द टूल्स इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब सारे बिगिनिंग के टूल्स हैं और इनको दिल दिमाग में बैठाया रहना चाहिए क्योंकि इन्हीं पे तो सारी गेमें हमारी होती हैं। तो इंटरसेप्ट का क्या, जब इंटरसेप्ट कहीं वर्ड यूज हुआ, कोई क्वेश्चन लिखा गया है, उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स में जो लैंग्वेज का है ना, कि अपना एक गेम होता है। तो हम लोग क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस वहाँ पिकअप किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, आईटी जी के हमने वहाँ जो मेन का है बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाया था और ये बात भी रखी थी किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करते हैं। ऐसे संभावित क्वेश्चनों को भी हमने वहाँ लिया था, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सेल्फ क्रिएट किए थे, बनाए भी थे। तो वहाँ हमने बताया भी था कि मैथमेटिक्स में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब यहाँ जैसे इंटरसेप्ट पार्ट आ गया, तो इंटरसेप्ट पार्ट का मीनिंग क्या होगी, तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो बातें जितनी क्लियर होंगी ना, आप क्वेश्चंस के लगाने की जो सही डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप मूवमेंट करते हैं। तो इंटरसेप्ट पार्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन ओरिजिन से कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितने डिस्टेंस में इंटरसेक्ट करती है, दिस इज नोन एज द इंटरसेप्ट पार्ट। तो जैसे ये लाइन हमारी हो गई, अब ओरिजिन से यहाँ इंटरसेक्ट किया तो ओ ए इज द इंटरसेप्ट पार्ट, ओ बी इज द आल्सो इंटरसेप्ट पार्ट, इसको अंतःखंड भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्ट्रेट लाइन के हम लोग स्लोप की बात कर रहे थे, हाउ कैन यू फाइंड द स्लोप, और स्लोप है क्या, इंटरसेप्ट पार्ट क्या है, दिस इज द क्लियर हियर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में स्लोप के बारे में और थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन का फार्मुलेशंस कैसे करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।